हेलो एवरीवन, वेलकम टू +2 एकेडमी। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके पहले वाला सारा वीडियो देख लें। उसको देखने के बाद ही ये आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, इंटीग्रेशन हम लोग बेसिक तो सीख चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। अब हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन एडवांस पार्ट, मतलब इंटीग्रेशन अब 3 तरीके से सीखेंगे। अब हम लोग कैसे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक, जिसमें हम लोग u इंटू वी वाला फॉर्म को हम लोग सीखेंगे कि अगर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में इंटीग्रेशन रहे, जैसे x साइन x रहे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और तीसरा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पहले कुछ बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक सवाल है कि अगर x प्लस 1 का पावर 6 रहे तो आप लोग कैसे इंटीग्रेट करिएगा। देखिए, x प्लस 1 का x स्क्वायर रहेगा तो आप x स्क्वायर के फॉर्म पर, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x करके आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पावर 6 रहे या पावर 25 रहे तो कैसे कीजिएगा, पावर बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट x प्लस 1 को हम लोग मान लेते हैं t। इससे क्या होगा, तो t का पावर 6 हो जाएगा। तो t का पावर 6, हम लोग x का पावर n पढ़े हैं कि x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। तो t का पावर 6 का भी इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अब हम इसको तो t मान लिए, तो ये तो t का पावर 6 आ गया। तो इस dx को अब हटाना पड़ेगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम ही को इंटीग्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सूरत में क्या, आपको dt भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या किए कि डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x। इससे क्या आया, यहाँ पर क्या आया, डिफ्रेंशिएट देने से ये आ गया dx बाई dx, ये आ गया 0 और ये आ गया आपको dt बाई dx। तो ये क्या आ गया, ये 1 आ गया और इधर क्या आ गया dt बाई dx। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि dx जो है वो dt के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन t का पावर 6, और dx के बदले क्या लिख सकते हैं, तो dt। तब ये क्या हो गया, तो ये इंटीग्रेशन 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 प्लस c हुआ। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, t का पावर 7 बाई 7 प्लस c हुआ। अब क्या, तो t का पावर 6 को t का पावर, आप सॉरी t का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो गया, ये x प्लस 1 का पावर 7 हुआ डिवाइड बाई 7 प्लस c। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। डिफ्रेंशिएशन में क्या था, हम इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते थे। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, अब हमको इसके रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसको t मान लिए। तो यहाँ उस मेथड को हम लोग कहें सब्स्टिट्यूशन और वहाँ उस मेथड को कहे थे डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल। तो इसी तरह से अगर इसका जनरल फॉर्म होगा, मतलब इस तरह का ax प्लस b का इंटीग्रेशन आपको करना होगा। जनरल फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप जनरल फॉर्म का वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव सवाल को काफ़ी आसानी से टिक कर सकते हैं, इसलिए जनरल फॉर्म भी पढ़ रहे हैं। तो इस जनरल फॉर्म में क्या, तो जैसे यहाँ हम लोग माने थे, मान लेते हैं लेट, सॉरी जनरल फॉर्म का पावर ही नहीं दिए हम, जनरल फॉर्म का पावर आप कर लीजिए n रहेगा। तो लेट हम लोग मान लेते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू t मान लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन देने से क्या मिलेगा, देखो यहाँ डिफ्रेंशिएशन देने से a मिला, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाई dx, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तब क्या आ गया, तो dx इज इक्वल टू dt बाई a आ गया, ठीक। हमको इसका वैल्यू तो पता चल गया कि t, हम लोग इसको t लिख देंगे, ठीक। आप चाहें इसको हम लोग t लिख देंगे, तो ये t का पावर n हो गया। तो अब इस dx को भी तो बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस dx को बदलने के लिए हम लोग क्या किए, इसको डिफ्रेंशिएट दे के देखे कितना आता है, तो इतना आया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को इसके बदले क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं t का पावर n, dx के बदले क्या लिख सकते हैं, dt बाई a, ठीक। तो a कहाँ गया, बाहर चला गया, इंटीग्रेशन dt का पावर n dt आ गया, तब ये 1 बाई a और ये आ गया t का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। अब क्या, आपको t का वैल्यू पुट कर देना है। तो t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू है आपको, तो ये क्या आ गया 1 बाई a का 1 बाई a और नीचे आ गया n प्लस 1 भी, और ऊपर आपको कितना आ गया,
ए एक्स प्लस बी पूरे का पावर एन प्लस सी। कितना सिंपल है जनरल फॉर्म भी। तो आप इसमें और इसमें देख रहे होंगे, यहाँ भी क्या हुआ, पावर 6 हो गया। कांस्टेंट अगर x के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा, मान लो 2 रहता तो यहाँ पर हाफ नीचे उतर जाता तो 14 हो जाता। मान लो 4 रहता तो 4 उतर जाता नीचे 1/4 के फॉर्म में, तो 4 × 7 28 हो जाता। डिफ्रेंसिएशन में क्या था, कांस्टेंट बाहर उतरता था मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, इसमें क्या उतर रहा है, डिवाइड के फॉर्म में। ये बात बस ध्यान देने वाला बात है। उसी तरह से आपको 1/x + 1 है, तो जाहिर सा बात है 1/x रहता है तो हम लोग log x इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन log x मानते हैं, log x हो जाता है। तो 1 + x का फॉर्म है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको बस अब उसी के फॉर्म पे लाके देखते हैं, क्योंकि 1/x का तो पता है। तो उसी तरह अगर 1/t आ गया dt के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं लेट x + 1 = t मान लेते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो यही वाला डिफ्रेंसिएशन है। तो सीधा बात क्या आपको आ गया, तो दिस इम्प्लाइज dx = dt आ गया। ठीक, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t और ये आ जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन करने से आपको क्या मिलेगा, log mod t + c। ऑलवेज लॉग जब भी आपको आएगा तो mod t ही लिखिएगा। क्यों, क्योंकि देखो t का वैल्यू यहाँ से तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमें डिफाइन नहीं किया, लेकिन हमारा लॉग डिफाइंड है। अगर आपने फंडामेंटल ऑफ लॉग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर हम बताए थे कि लॉग का वैल्यू, इस t का वैल्यू जब लॉग लगाएंगे तो इस t का वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिटेल जानने के लिए वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पर क्या, तो log t का वैल्यू क्या है, तो x + 1 + c। तो अब इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट ax + b = t मान लेंगे। तो फिर यहाँ से देखो क्या आ जा रहा है, डिफ्रेंशिएट देने पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जा रहा है तुमको, तो dx = dt/a आ जा रहा है। तब क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/, इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे, t माने हैं तो t लिखेंगे, इनटू dt और 1/a आएगा। तो इस बार डायरेक्ट a को हम लोग बाहर लिख देते हैं, कांस्टेंट है इस वजह से। ठीक, तब यहाँ पर क्या आ गया, तो ये 1/a तो आया और ये आया आपको log t आ गया + c आ गया। तो ये 1/a log ax + b + c आ गया। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। कितना इजी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 जनरल फॉर्म पढ़ लिया। इसे अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो हो सके दिक्कत हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। तो देखो फिर से हम लोग सवाल यहाँ पर पहले से लिख लिए हैं समय बचाने के लिए, और फिर जनरल फॉर्म लिखा गया है। तो आपको सारा जनरल फॉर्म इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखो sin 3x, तो यहाँ पर हमको किसके वजह से दिक्कत होगा, हम तो पढ़े sin x का इंटीग्रेशन तो पढ़े ही हैं। तो हमको क्या से दिक्कत हो रहा है, इस 3x के वजह से दिक्कत हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस 3x को क्या मान लीजिए, मान लेते हैं कि लेट 3x = t मान लेते हैं। तो 3 dx/dx = dt/dx। तो ये कि कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं, तो dx = dt/3। ठीक है, डिफ्रेंशिएट यहाँ पर दिए, यहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में किए, तो इतना आ गया। तो हम लोग क्या इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 3x के बदले क्या लिख सकते हैं, t, और dx के बदले क्या लिख सकते हैं, dt/3। तो 1/3 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। तो ये 1/3 बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है -cos t होता है साइन का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर -cos t + c, तो ये कितना आ गया,
कॉस टी का वैल्यू कितना 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस का माइनस प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। कितना इजी है, कुछ नहीं। तो यहाँ से आपको आइडिया क्या मिल रहा है, आइडिया भी सोचिए। कांस्टेंट जो अगर वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है वो सिर्फ बाहर आ जा रहा है बस, और कुछ नहीं। यही हम लोग जनरल फॉर्म में देख लेते हैं। जनरल फॉर्म में देख लेते हैं, लेट ax प्लस बी को हम लोग अगर t मान लें और डिफ्रेंशिएट दे दे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स आ जाएगा। तो dx इज इक्वल टू कितने के बराबर, dt बाई ए के बराबर, सीधा पहले भी हम लोग किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया आपको साइन t, और सीधा dx के बदले क्या लिखेंगे, dt बाई ए, तो 1 बाई ए आप सीधा बाहर लिख दो और यहाँ लिख दो dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, यहाँ प्लस सी लिखे, हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया आपको, तो ये आ गया कॉस माइनस कॉस टी का वैल्यू कितना है, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो क्या आपको देखने को आ रहा है, हर समय पहले भी ए बाहर आ जा रहा था। इसी तरह से अगर कॉस ए एक्स प्लस बी रहे तो वो आप कर लीजिएगा, tan ए एक्स प्लस बी रहे तो वो भी आप कर लीजिएगा। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल देख रहे हैं। देखो हम लोग चाह रहे हैं एक वीडियो में ही ना सारा टाइप का सवाल जो है वो हल हो जाए, इसलिए थोड़ा अलग अलग ले रहे हैं। बाकी इस पर इम्प्लीकेशंस अलग अलग होगा तो वो आप खुद भी सोच सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग मान लेते हैं लेट 4x इज इक्वल टू टी, सॉरी 4x इज इक्वल टू टी, और जैसे ही हम लोग इसको क्या डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किए तो dx इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, dt बाई 4 मिल गया, dt बाई 4 मिल गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर t और यहाँ dt, और 1 बाई 4 को हम सीधा बाहर लिख देते हैं। तो मतलब क्या आ गया, 1 बाई 4 e का पावर 1 बाई 4 e का पावर t प्लस सी। अब e का पावर t का मतलब क्या है, तो 4x है डिवाइड बाई 4 प्लस सी। तो सिर्फ कांस्टेंट बाहर निकल जा रहा है, यही दिख रहा है। यहाँ भी अब हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेंगे लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा, सीधा लिखिए, यहाँ से किया हुआ है, dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt बाई ए मिल जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर t 1 बाई ए सीधा बाहर, और ये आ गया dt। तो ये क्या आ गया, 1 बाई ए ई का पावर t प्लस सी। तो क्या आ गया, e का पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। कितना सिंपल है इसका इंटीग्रेशन। तो ये जनरल फॉर्म ज़रूर याद रखना, जनरल फॉर्म याद रखोगे तभी आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। और इसका बाकी अदर ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू का जनरल फॉर्म निकाल लेना, ठीक है। तो और भी हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। अब बस 2 सवाल और, इसका भी जनरल फॉर्म देख के हम लोग ख़त्म करते हैं। तो इसमें क्या है, 2 का पावर 10x। तो हमको क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं a का पावर x पढ़े हैं, जहाँ पर a कांस्टेंट था और x हमारा वेरिएबल था, इसका इंटीग्रेशन पढ़े हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास 10x है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट 10x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो dx कितने के बराबर आ गया, dt बाई 10 के बराबर आ गया। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे हमको पता चलेगा कि स्टेप हुआ है, कौन सा स्टेप हुआ है। दीज इम्प्लाई जितना, तो ये क्या हो गया 2, और इसके बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 10x को हम लोग t माने तो इसको हमको लिखना पड़ेगा t, और फिर dx के बदले क्या dt, और 1/10 सीधा बाहर लिख दो। तो क्या हो गया 1/10, ये 2t डिवाइड बाई log 2 प्लस सी। फिर अब क्या, t का वैल्यू पुट कर दो बस। यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर हम लोग d लिए हैं और यहाँ पर मेंशन किए कि d कांस्टेंट है, क्योंकि इसी का जनरल फॉर्म लिख रहे हैं इसलिए। तो फिर से क्या यहाँ पर मानेंगे, तो लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन देने के साथ क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू dt बाई ए मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 बाई ए, और ये d का पावर आ जाएगा आपको t और आ जाएगा dt। तो ये 1 बाई ए, ये हो जाएगा आपको d का पावर t बाई log d प्लस सी। तो मतलब क्या 1 बाई ए इंटू ये क्या हो गया d
ax प्लस बी डिवाइडेड बाई log d प्लस c। सिंपल। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसका जनरल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवाल को किया जाएगा। अभी तो बस इसका बेसिक था। थैंक यू।